स्थित रीको इंडस्ट्रियल एरिया में RSBCL के शराब गोदाम से फैक्ट्री संचालकों को कई तरह की परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। फैक्ट्री संचालकों ने गोदाम को खाली कराने के लिए अदालत के जरिए गोदाम संचालक को नोटिस भी दे दिया, लेकिन हर बार जल्द से जल्द गोदाम खाली करने के आश्वासन देने के बाद भी गोदाम खाली नहीं किया गया। गोदाम पर आने वाले शराब से भरे ट्रक और ट्रॉले से इंडस्ट्रियल एरिया के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। वहीं ट्रक्स में टूटी शराब की बोतलें सड़कों पर डाल दी जाती हैं, जिससे फैक्ट्री संचालकों को आने जाने में भारी परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सोमवार को गोदाम के आसपास के फैक्ट्री संचालक, जिनमें दीपक इंडस्ट्रीज, श्री मिनरल्स, विनोद स्टील, आशापुरा फर्नीचर, राजस्थान फाउंड्री के मालिक मौजूद थे। मीडिया की मौजूदगी को देखकर डिपो मैनेजर ओम प्रकाश दादिश ने तत्काल साफ सफाई और 10 दिनों में डिपो शिफ्ट करने का आश्वासन दिया। यहाँ पे ये शराब का गोडाउन है, तो यहाँ ट्रक काफ़ी मात्रा में खड़े हो जाते हैं, उससे ट्रैफिक में और सब जगह दिक्कत होती है। तो वैसे हमने खाली कराने के लिए नोटिस वगैरह दिए हुए हैं। अभी भी वो मैडम आई हुई है इनके डिपार्टमेंट की, उन्होंने कहा कि 10 एक दिन में यहाँ से गोडाउन खाली कर देंगे। शराब बियर की बोतलें, ये जो अंदर बोतलें टूट जाती है, उसके लिए भी हमने कहा इनको अभी JCB लगा करके भी खाली करने का आश्वासन दिया है। समस्या इस एरिया के अंदर है कि RSBCL का ये गोडाउन यहाँ पर लगा हुआ है, जिसका हमने 1.5 साल पहले, जो इसके ओनर हैं उन्होंने 1.5 साल पहले इनको नोटिस दे दिया कि शराब का गोदाम यहाँ से खाली कर दें, क्योंकि यहाँ एरिया में रोज़ डेली के 50 से 60 ट्रक खड़े रहते हैं। इससे इंडस्ट्री के गेट के बाहर खड़े रहते हैं, इससे इंडस्ट्री में आवागमन में दिक्कत आती है, सड़क क्रॉसिंग में दिक्कत आती है। लेकिन हर बार इनके द्वारा ये आश्वासन दिया जा रहा है कि महीने 2 महीने में खाली कर देंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। और जो शराब की बोतलें अंदर टूटती है, उसका कचरा बाहर फेंक के रोड को ब्लॉक कर रखा है इन्होंने। और अभी इंडस्ट्री वालों ने प्यार से हटाने की कोशिश की तो हाथापाई पे ही आ गए। तो हमने मैडम को यहाँ पर बुलाया, मैडम ने हमारे को आश्वासन दिया कि 10 दिन के अंदर हम इस गोडाउन को शिफ्ट कर लेंगे। और जब तक गोडाउन शिफ्ट नहीं होता है, जब तक हम यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड 2 या 3 डेपुट कर देते हैं, वो ट्रकों को यहाँ पर भीड़ नहीं इकट्ठी होने देंगे। यहाँ गाड़ियाँ इकट्ठी ज़्यादा हो गई, एकदम से सप्लाई में ज़्यादा गाड़ी आ गई, इसलिए दिक्कत हो रही है। नया जो डिपो है 10 दिन में शिफ्ट कर लेंगे हम, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। इनका कहना है कि जो बाहर दारू की पी है, इसकी बोतलें फूट जाती है, उसके सफाई करवा रहे हैं उसकी। आज ये JCB लगा के सफाई करवा रहे हैं। तो ऐसा है कि आज मीडिया आई है, तभी आपको लग रहा है कि सफाई के लिए कब से पूरे लोगों के इंडस्ट्री के सामने बियर की बोतलें टूटी पड़ी? नहीं, इंडस्ट्री के सामने नहीं, सिर्फ गोदाम के गेट के पास में यही है, टूट फूट वाली यहीं डालते हैं और इसको 2-3 महीने में साफ़ करवा देते हैं। ऐसी बात आगे एक्चुअल में जो ट्रक खाली होकर जाते हैं, वो ड्राइवर अगर अंदर कोई कांच वाच रह जाता है ना उसमें, तो वो कोई डाल जाते होंगे। बाकी यहाँ से डिपो से कोई वहाँ गोदामों के सामने नहीं डालते। जिम्मेदारी कौन लेता है? जो ट्रक ड्राइवर है उसमें अंदर कोई 2 कांच के नहीं, हमारे नहीं है। ट्रक ड्राइवर सारे कंपनियों के होते हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनियों के, वो भिजवाते हैं। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? सफाई करवा रहे हैं इसकी JCB लगा के, और नया डिपो 10 दिन में शिफ्ट करवा लेंगे। इंडस्ट्रियल एरिया में रीको प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिए जाने से जहां सड़कों की हालत बदहाल है, वहीं दिन में जल रही स्ट्रीट लाइट्स मुंह चिढ़ा रही हैं, जबकि रात में लाइट रेस्ट पर रहती हैं। इंडस्ट्रियल एरिया के उद्योगपतियों ने आरोप लगाया कि मेंटेनेंस के नाम पर हर फैक्ट्री संचालक से 60 से 80 हजार रुपए लिए जाते हैं, लेकिन रीको अपने दायित्व को पूरा नहीं करता। रीको सिर्फ बजट पास कर रहा है, कोई सुविधा नहीं देता। लाइटें दिन में जलती है रीको की, रात में बंद हो जाती है। कोई एरिया में तो ना दिन में जल रही है ना रात में जल रही है। कितना नुकसान हो रहा है सरकार को? नुकसान तो अब इसका आइडिया लगाया जाए कितना जल रहा है। 24 घंटे जलती है, मतलब अब दिन में जलती है, सिर्फ रात में बंद हो जाएगी। क्या लगता है कि ये सूरज को उजाला देती है और चंद्रमा को? ये समझ में नहीं आता किसको, हमको उजाला दे रही है या रीको को उजाला दे रही है। तो इसकी दिन में जलने की वजह क्या है? दिल में यही है कि ये रीको वालों का ध्यान नहीं है। रीको वाले ध्यान देते नहीं है, ना नाली पे ना सफाई पे, और चार्जेस पूरे लेते हैं इंडस्ट्री वालों से। साफ़ सफाई हो नहीं रही है, कचरा पड़ा हुआ है, आप देखिए इधर सब जगह जाम लगे हुए हैं। 45 फुट की रोड है, रोड के अलावा रोड ही नहीं दिख रही, कहाँ है रोड। हम लोगों के पूरे एरिया में चोरी चकारी का पूरा खतरा है। सब कीमती इंडस्ट्रियाँ लगी हुई हैं और यहाँ पे ना तो रीको ने कोई सिक्योरिटी गार्ड छोड़ रखे हैं, ना पुलिस की गश्त होती है। लाइटें दिन में जलती हैं, रात को लाइटों की कोई व्यवस्था नहीं है। इससे दारू पीने वालों को और अश्लील हरकत करने वालों को खूब शय मिली हुई है। कई बार हम रिटन में कंप्लेंट दे चुके हैं रीको दफ्तर के अंदर, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वजह ये मानी जाती है मैलिफाइड इंटेंशन। हम तो ये बोलेंगे मैलिफाइड इंटेंशन है या रीको पैसा खा रही है। हर साल अब हमसे हर टैक्स वसूल कर रही है, उसके बाद भी एक पैसा नया खर्च नहीं हो रहा है। रोडों के नाम पे हर साल इनको ऊपर से अभी 277 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए, जिसमें से एक पैसा लगा हुआ नहीं है। आपके सामने रोड